ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम्। देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत भगवते सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। भगवति भगवती उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च देवकीनन्दनाय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नन्दगोपकुमाराय नमो नमः। नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। मूकं मूकं करोति करोति वाचालं वाचालं पङ्गुं पङ्गुं लङ्घयते लङ्घयति गिरिं। गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यत्कृपातमहं यत्कृपातमहं वन्दे वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम्। मङ्गलाचरण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तितं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताञ्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुप्रिये देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। सभी प्रभु जी और माता जी को सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। श्री ऋषभ कुटुंब जी, माता दामोदर अष्टकम पढ़ लिया था ना? नहीं नहीं, दामोदर अष्टक नहीं पढ़ लिया माता जी। अभी नहीं, मतलब दामोदर मास में नहीं पढ़ा था। ठीक है, फिर मैं शेयर करती हूँ, आप पढ़ लीजिए। यस माता जी। ओके। हम्म। विजिबल है? नमः। हाँ यस माता जी। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियोलुकलाद्वावमानं परामृष्टमत्यन्तद्रुप्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्ममृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकम्पात्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रीव दामोदरं भक्तिबद्धम् इति श्रीलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तं तदीयेषु तदनेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यवृणेऽहं वरेशादपीह इदं देव पूर्णाथ गोपालबालं सदा मे मनस्या विरास्तां किन्मने इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीलयत् वृतं कुन्तले स्निग्धवक्त्रे च गोप्या मुहुचुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्तामलं लक्ष्यलाभे
नमो देव दामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानो गृहाणेश मामध्यक्षदृशः कुबेरात्मजो बद्ध मूर्ते त्वया भक्तिभाजो कृतो च तथा प्रेम भक्ति स्वकाम में प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे स्थित दामोदरेह नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरादीप्ति धाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस् दाम्ने नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। थैंक यू सो मच रुशाली माता जी। आपने बहुत अच्छे से जप किया और आज साधनाएं पढ़ी, और आज आपका जन्मदिन भी है, तो आपको बहुत बहुत कृष्ण भावना भावित शुभकामनाएं। और सभी को बता दूं, सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है। और रुशाली माता जी के बारे में बता दूं, रुशाली माता जी बहुत ही अच्छी भक्त है, पंढरपुर की निवासी है। भगवान ने इनको अपने धाम में आश्रय दिया है, और ये उसी प्रकार से भगवान का सेवा भी बहुत अच्छे से करती है। और हमारे जो छोटे बच्चों का क्लासेस होती है हर संडे को, माता जी उसमें भी अपनी सेवाएं देती है। बच्चों को अलग अलग चीजें क्राफ्ट में बनाना सिखाती है, और भी अलग अलग सब्जेक्ट, संस्कृत और ये सब पढ़ाती है बच्चों को, और बहुत ही अच्छे से सेवा में लगी हुई है। और वो यूथ के लिए भी बहुत सारे आयोजित करते रहते हैं अपने वहाँ प्रोग्राम, और उनको भी भक्ति में लाने के लिए और अपने कल्चर से जोड़ने के लिए बहुत कार्य कर रही है अपने शहर में, अपने गांव में। तो हम सभी वृषाली माता जी की आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम, हरे राम राम राम, राम हरे राम हरे। राम हरे हरे वैशाली माता जी बहुत बहुत बधाई वैशाली हो। माता जी, बहुत बहुत बधाई वैशाली हो माता जी को जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं। बधाई हो माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी सभी को थैंक हैप्पी यू सो मच माता बर्थडे जी। वैशाली माता जी। माता जी थैंक को यू सो बहुत मच माता बधाई जी। हो। थैंक कृष्णा यू माता थैंक यू जी। माता जी। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे बर्थडे। कृष्णा माता जी। इसी के साथ समय हो गया है प्रभुपाद जी के कोट का, तो मैं शेयर कर रही हूँ। तो प्रभुपाद जी क्या हरे कहते कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हैं? हरे कृष्णा। ये विजिबल है स्क्रीन? जी माता जी। जी माता जी विजिबल है। जी माता जी। तो आज है 22 नवंबर, और 22 नवंबर को प्रभुपाद जी ने क्या बोला है, बताया है। हम ना तो वैरागी हैं और ना ही भोगी, हम केवल श्री कृष्ण के सेवक हैं। कृपया इस सिद्धांत का पालन करो, और तुम कभी माया द्वारा प्रस्तुत भयकारी परिस्थिति से परेशान नहीं होगे। गर्ग मुनि को पत्र, 22 नवंबर 1968। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ये है, ये चीज घटनाक्रम हुआ कि दो भाई थे, गर्ग मुनि प्रभु और ब्रह्मानंद प्रभु। ये दोनों भाई हैं, और ये दोनों भाई प्रभुपाद जी के मिशन में जुड़ गए और भगवान की सेवा में, प्रचार में रत हो गए। तो इनके जो पिताजी थे अमेरिका के बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे उस समय पर। तो उन्होंने सोचा कि वो अपने पुत्रों को ना बहुत वो
सुख सुविधाएं दे देंगे। उन्होंने उनको बहुत अच्छा सा एक रूम दे दिया जिसमें सारी सुख सुविधाएं थी। और जैसे गाड़ियां थी, कार वगैरह, ये सारा उन्होंने प्रोवाइड कर दिया। उनको लगा कि मैं इनको ये सब दूंगा तो ये जो भी हरे कृष्णा है ना, ये ज्यादा दिन तक ये भूत इनके सिर पर सवार नहीं रहेगा। तो ये दोनों भाई प्रभुपाद जी को अलग अलग पत्र लिखे, और बोले कि प्रभुपाद, हम तो अच्छे से यहाँ लगे हुए हैं, लेकिन हमारे जो पिताजी हैं वो हमारे मार्ग में बाधा डाल रहे हैं। हम किसी भी हाल में ये हरे कृष्णा मूवमेंट छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं, और वो हमें अलग अलग प्रलोभन दे रहे हैं। कभी हमें अपने ऑफिस में अच्छे पद दे रहे हैं कि आओ यहाँ पर कार्य करो। कहाँ तुम ये रिनाउंसिएशन के पीछे, ये संन्यास लेकर पड़े हो? इस तरह से कब तक जीवन चल पाएगा? बहुत कठिनाई होगी, आओ तुम ये सारी सुख सुविधाएं लो। तो प्रभुपाद जी उनको एक बहुत ही सांत्वना भरा पत्र लिखते हैं। कहते हैं कि ना जानते हुए भी तुम्हारे माता पिता बहुत ही अच्छी आत्माएं हैं। उनको इस बात का भान नहीं है, लेकिन फिर भी वो अच्छी आत्माएं हैं, क्योंकि हम तो लोगों को कृष्ण भावना भावित बनाते हैं, कि बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि उनकी अच्छी संतानें हों, वो अच्छे से गर्भाधान संस्कार करें, फिर उन्हें अच्छे पुत्र या अच्छी पुत्रियां प्राप्त हों। लेकिन तुम्हारे माता पिता ने तो बिना कुछ ऐसे जाने, बिना गर्भाधान संस्कार किए तुम दोनों भाइयों को इस संसार में लाया है। तो इसका मतलब वो लोग अपने आप में बहुत अच्छे सोल्स हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं। तो कुछ भी है, वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हें अ, उनके लिए कभी गलत भावना अपने मन में मत लाना। क्योंकि मैं खुद उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने तुम जैसे भाइयों को, तुम जैसे पुत्रों को जन्म दिया है। तो जिस प्रकार प्रभुपाद उनको सांत्वना देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार प्रहलाद महाराज अपने पिता का कभी विरोध नहीं किए, हाँ उन्होंने उनकी बात भी नहीं मानी, लेकिन कभी उनकी आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं किया। तो ठीक है, जो भी वो तुम्हारे लिए कर रहे हैं वो एक पिता के हिसाब से कर रहे हैं, उनको करने दो। उनको ना कभी अपमान करना, ना उनका कभी अपशब्द कहना। हाँ, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हें कृष्ण भावना भावित रहना है, और ये बहुत अच्छी बात है कि तुम उनके प्रलोभनों में नहीं पड़ रहे हो। तुमने मुझे पत्र लिखा कि तुम नहीं वो सब लेना चाहते हो। तो हम लोग ना तो वैरागी हैं कि हम कहें कि नहीं नहीं नहीं, हमें ये रूम नहीं चाहिए, हमें ये एसी नहीं चाहिए, हमें ये रूम हीटर या गीजर नहीं चाहिए, या हम कुछ ऐसा, जो भी चीज होती है हम क्या करते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो ना तो हम वैरागी हैं कि हम हर चीज को ठुकरा दें कि हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, और ना ही हम भोगी हैं, क्योंकि ना हम अपने भोग के लिए कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते। हमें पता है कि भोक्ता राम कौन है, भगवान है। तो हम हर कुछ, हम सभी क्या है, भगवान के सर्वाइटर्स है, भगवान के नित्य सेवक हैं। तो जो भी कुछ होता है हम भगवान की सेवा में लगाते हैं। और तुम्हें ये पता होना चाहिए, वो गर्ग मुनि प्रभु को पत्र में कहते हैं, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अगर तुम्हारे पिताजी का दिया हुआ साज सामग्री वो भगवान की सेवा में अगर लगता है, तो उनको कितनी कितनी अज्ञात सुकृति प्राप्त होगी कि हम उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। तो वो डायरेक्टली भले ही भक्ति में ना हो, और लेकिन भगवान की सेवा के लिए कुछ अगर दे रहे हैं तो बहुत अच्छा है। आपको इसका विरोध नहीं करना चाहिए। ये उनके ही लिए, उनके आध्यात्मिक जीवन के लिए ही आगे लाभकारी सिद्ध होगा। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें इस सिद्धांत का पालन करना चाहिए,
और माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हम कहते हैं कि ये तो सब माया के टूल्स हैं, ये सुख सुविधाएं साधन। हम कोई वो अष्टांग योगी नहीं है कि हम कह दें कि नहीं, हम सब कुछ छोड़कर पहाड़ों पर कंदराओं में जाकर भक्ति करेंगे और ध्यान लगाएंगे, अष्टांग योग करेंगे और उससे हमें क्या मिल जाएगा, वो हमें प्राप्ति होगी भगवान की। तो हम उस तरह की, हमारा जो प्रक्रिया हमारी वैसी नहीं है। हम क्या करते हैं, हर चीज को हम ये समझते हैं, चाहे ये भौतिक जगत है चाहे आध्यात्मिक जगत है, सब कुछ निर्माण, सारा कुछ निर्मित करने वाले कौन है? सर्वशक्तिमान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी हैं, भगवान हैं। और उनकी कोई भी चीज उन्हीं की सेवा में हमें इस्तेमाल करनी है, यूज करनी है। और यही इसी से क्या होगा कि हम माया हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। कोई भी परिस्थिति में माया हमको टच भी नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि हम कृष्ण के सेवक हैं। हर कुछ हम कृष्ण की सेवा के लिए लगा रहे हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। की जय। ये क्लियर जय। है ना सभी को? जी जी माता माता जी, जी। ये सिद्धांत हम अपने रोज जीवन में भी लागू कर सकते हैं। में हम बहुत अच्छे से लागू कर सकते हैं। ये जी जो भी कुछ आपके पास है, वेल्थ है, कोई भी जो आपके पास कोई मशीन्स हैं, कुछ भी है आपने बहुत लिया हुआ है, तो अब आप सोचते हो कि अरे ये यूज करना तो मतलब माया के शरण में जाना है। लेकिन हम उसका भी यूज भगवान की सेवा के लिए, सेवा के लिए कर सकते हैं। ठीक है ना? जी हरे कृष्णा। तो अभी हम चलते हैं भागवतम अध्ययन की ओर। यस माता जी, आप पढ़ेंगे? जी 32वां श्लोक। द्वाहास्थावादिश्य भगवान विमान श्रेणी भूषणम सर्वातिशयया लक्ष्म्या जुष्टम स्वम धिष्ण्यमाविशत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। स्तु आदिश्य भगवान् विमानश्रेणी द्वास्थावादिस्य भगवान् विमान श्रेणिभूषणं सर्वातिशयया लक्ष्म्या जुष्टं स्वं धिष्ण्यमाविशत्। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण। द्वास्थो आदिश भगवान् विमानश्रेणिभूषणं सर्व अतिशयया लक्ष्म्यादृष्टं स्वं दिश्यम् अविशतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। द्वास्त्वादिश्य भगवान् विमान श्रेणी भूषणं सर्वातिशयया लक्ष्म्या जुष्टं स्वं धिष्ण्यमाविशत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। तो आस्थावादिस्य भगवान विमान श्रेणिभूषणम सर्वातिशयया लक्ष्म्या जुष्टां संधिष्य मां विशत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आस्था वादिष्य भगवान भगवान निवास विभूषणम सर्वातिशयया लक्ष्या जुष्टम स्वम धिष्यड विशत। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद। हरे कृष्णा। द्वार सबको दंडवत प्रणाम। द्वास्थो आदिश्य भगवान् विमान श्रेणी भूषणं सदैव विभूषित सदे सर्वातिशयः लक्ष्म्याजुष्टं स्वयं धृष्णयमाविशत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। द्वा अस्थावादिस्य भगवान् विमान श्रेणिभूषणं सर्वातिशयया लक्ष्म्या जुष्टं स्वं धिष्ण्यमाविशत्। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।
स्वास्थावादिश्य भगवान् विमान श्रेणीभूषणम् सर्वातिशया लक्ष्म्या जुष्टं स्वयं दृश्यमाविष्टत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। द्वास्थो वादिस्य भगवान् विमानश्रेणीभूषणं सर्वातिशया लक्ष्म्या जुष्टं स्वं धिष्णमाविशत। हरे कृष्ण। सबको सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। द्वाइस्थावादिश्य भगवान् विमान श्रेणीभूषणम् सर्वातिशयया लक्ष्म्या जुष्टं स्वं धिष्णय माविशत। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। बोलिए माता जी, बोलिए। हरे कृष्णा। स्थावादिश्य भगवान् विमान श्रेणीभूषणं सर्वातिशयया लक्ष्म्या जुष्टं स्वयं धिष्यमाविशत। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। द्वासवादिश्य भगवान् विमान श्रेणीभूषणं सर्वातिशया लक्ष्म्या जुष्टं स्वं धिष्णयमाविशत। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्णा। शब्द हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ: द्वाहास्थौ द्वारपालों को आदिश्य आदेश देकर भगवान विमान श्रेणी भूषणम उच्च कोटि के विमानों से सदैव विभूषित, सर्व अतिशयया हर प्रकार से अत्यधिक ऐश्वर्यशाली, लक्ष्म्या ऐश्वर्य, जुष्टम से सजाया गया, स्वम अपने, धिष्णयम धाम में, आविशत वापस चले गए। अनुवाद: वैकुंठ के द्वार पर इस प्रकार बोलकर भगवान अपने धाम लौट गए, जहां पर अनेक स्वर्गिक विमान तथा सर्वोपरि संपत्ति तथा चमक दमक रहती है। तात्पर्य: इस श्लोक से स्पष्ट है कि सारी घटनाएं वैकुंठ लोक के प्रवेश द्वार पर घटी। दूसरे शब्दों में, मुनिगण वस्तुतः वैकुंठ लोक के भीतर नहीं अपितु द्वार पर थे। यह पूछा जा सकता है कि यदि वे वैकुंठ लोक में प्रविष्ट हुए तो फिर वे भौतिक जगत में किस तरह लौट पाए, किंतु वास्तव में उन्होंने प्रवेश नहीं किया, अतएव वे लौट आए। ऐसी ही अनेक घटनाएं हैं जहां महान योगी तथा ब्राह्मण अपने योगाभ्यास के बल पर इस भौतिक जगत से वैकुंठ लोक गए, किंतु उन्हें वहां रुकना नहीं था, वे वापस आ गए। यहाँ पर इसकी भी पुष्टि की गई है कि भगवान अनेक वैकुंठ के विमानों से घिरे थे। यहाँ पर वैकुंठ लोक को भव्य ऐश्वर्य से युक्त बताया गया है, जो इस भौतिक जगत से कहीं अधिक था। देवताओं समेत अन्य सारे जीव ब्रह्मा से उत्पन्न हैं और ब्रह्मा भगवान विष्णु से उत्पन्न हैं। भगवत गीता के 10वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवः। भगवान विष्णु भौतिक जगत की समस्त अभिव्यक्तियों के उद्गम हैं। जो यह जानते हैं कि भगवान विष्णु सभी वस्तुओं के उद्गम हैं, जो सृजन विधि से ज्ञात हैं, और जो यह समझते हैं कि विष्णु या कृष्ण समस्त जीवों में सर्वाधिक पूज्य विषय हैं, वे वैष्णवों के रूप में विष्णु की पूजा करते हैं। वैदिक मंत्र भी इसकी पुष्टि करते हैं। ओम तद विष्णोः परम पदम। जीवन का लक्ष्य विष्णु को समझना है। भागवत में भी अन्यत्र इसी की पुष्टि हुई है।
मूर्ख लोग यह न जानते हुए कि विष्णु परम पूज्य विषय हैं, इस भौतिक जगत में अनेक पूज्य विषयों की सृष्टि करते हैं, अतएव वे नीचे गिर जाते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल। माता जी आगे के 2 श्लोक भी आप पढ़ दीजिए, हम लोग बाद जी, में पढ़ेंगे। 33वां श्लोक। तौ तु गीर्वाण वृषभो दुस्तराधरिलोकतः हतः श्रियो ब्रह्म शापात् भूतां विगतस्मयौ। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, तौ वे दोनों द्वारपाल, तो किंतु, तो लेकिन, गीर्वाण ऋषभौ देवताओं में सर्वश्रेष्ठ, दुस्तरात बच सकने में असमर्थ, हरिलोकतः हरि के धाम वैकुंठ से, हतश्रियौ सौंदर्य तथा कांति से हीन, ब्रह्म शापात ब्राह्मण के शाप से अभूताम हो गए, विगत स्मयौ खिन्न। अनुवाद, किंतु वे दोनों द्वारपाल जो कि देवताओं में सर्वश्रेष्ठ थे, जिनका सौंदर्य तथा कांति ब्राह्मणों के शाप से उतर गए थे, खिन्न हो गए और भगवान के धाम वैकुंठ से नीचे गिर गए। 34वां श्लोक। तदा विकुंठधीष्णात् तयोर निपतमानयोः हाहाकारो महासीत् विमानक्षयेषु पुत्रकाः। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, तदा तब, विकुंठ परमेश्वर के, धिष्णात धाम से, तयो हो दोनों, निपतमानयो हो गिर रहे थे, हाहाकार निराशा में गरजते हुए, महान महान आसी घटित हुआ, विमान अक्षयेषु सर्वोत्तम विमानों से में, पुत्र कहा हे देवताओं। अनुवाद, तब जब जय तथा विजय भगवान के धाम से गिरे तो अपने भव्य विमानों में बैठे हुए सारे देवताओं ने निराश होकर उत्कट हाहाकार किया। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण। तो कल हमने 31वें श्लोक तक पढ़ा था और देखा था कि किस प्रकार लक्ष्मी जी ने भी पहले भगवान को बताया था इनके ही जय विजय के बारे में कि एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि जब ये यहाँ से निष्कासित कर दिए जाएंगे, है ना, क्योंकि उन्होंने लक्ष्मी जी का भी द्वार रोका था, लक्ष्मी जी को भी द्वार पर रोका था, है ना। तो फिर जब यही चीज सनत कुमारों के साथ हुई तो सनत कुमारों ने उन्हें श्राप दे दिया। और ये हमें जानना चाहिए कि ये घटनाक्रम इसीलिए संभव हो पाया वैकुंठ में, वरना किसी को क्रोध नहीं आता। ये सारा घटनाक्रम भगवान की स्वीकृति से, भगवान की इच्छा से हुआ। तो अब आगे बताते हैं, ब्रह्मा जी, देवताओं और ब्रह्मा जी का संवाद यहाँ चल रहा है, क्योंकि देवता लोग कुपित होकर आए थे, डर कर आए थे कि ये जो सारा ब्रह्मांड है इसमें इतना अंधकार क्यों व्याप्त हो रहा है। तो ब्रह्मा जी उनको वही कथा सुना रहे हैं, उन्हीं का संवाद चल रहा है। यहाँ ब्रह्मा जी बताते हैं अगले पिछले श्लोक के आगे क्रम को बढ़ाते हुए, श्रृंखला बढ़ाते हुए कहते हैं कि ये जो 2 द्वारपाल है, द्वास्थौ, है ना, द्वास्थौ का क्या मतलब है, दोनों द्वारपालों को आदेश देकर, है ना। और लास्ट वाला वर्ड देखिए क्या लिखा है, स्वम धिष्णयामाद विशद, यानी कि अपने धाम को भगवान वापस चले गए। यानी कि ये सारा जो घटनाक्रम है ये वैकुंठ के अंदर नहीं, वैकुंठ के बाहर हो रहा है। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, उल्लेख करते हैं कि कोई ये, जब हम बार बार इसी चीज को दोहराते हैं कि एक बार कोई वैकुंठ चला गया तो वो वहां से लौट कर नहीं आता है ना। तो ऐसा कैसे हुआ कि सनत कुमार वहां गए और वहां से लौट आए। तो ये हमें यहाँ पर ये श्लोक के माध्यम से क्लियर हो रहा है, द्वस्थौ से और धिष्णयात्
से कि ये जो शब्द ब्रह्मा जी ने बोले हैं, ये इन्हीं ये श्लोक में ही आंसर छुपा हुआ है कि ये जो दोनों, ये देखिए ये शब्द है द्वास्थौ, ये वाला द्वास्थौ, और ये स्वयं स्वम धिष्णात् आविशत, ये दोनों शब्द ब्रह्मा जी के द्वारा बोले गए हैं। तो ब्रह्मा जी के इस कथन से हमें क्या समझ में आता है कि ये जो मुनि कुमार है, ये कहाँ पर थे? वैकुंठ के द्वार पर थे। और वैकुंठ का द्वार, वो एक अगर हम परिसीमन कर दें, सीमा बना दें, तो वो ब्रह्म का आखिरी पड़ाव है, ब्रह्म तेज का आखिरी पड़ाव है वो द्वार, है ना। उसके बाद पूरा लोक जो है वैकुंठ लोक है, ठीक है। तो क्योंकि वो लोग द्वार पर ही थे, इसीलिए वो वापस आ पाए। अगर वो अंदर प्रवेश कर जाते वैकुंठ के, तो वो कदाचित वापस ना आ पाते, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद जी ये बहुत स्पष्ट लिखते हैं कि श्लोक श्लोक से स्पष्ट है कि सारी घटनाएं वैकुंठ के प्रवेश द्वार पर घटी। दूसरे शब्दों में मुनिगण वस्तुतः वैकुंठ लोक के भीतर नहीं, अपितु द्वार पर थे। तो वो लोग क्योंकि द्वार पर थे और सारा घटनाक्रम वहीं हुआ, भगवान स्वयं वहां आ गए। जब भगवान ने देखा कि कुछ मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज हो रही है, कुछ अननेचुरल सा हो घट रहा है वैकुंठ के द्वार पर, तो भगवान लक्ष्मी जी और अपने पार्षदों सहित वहां पर उपस्थित हो गए, वहां पर आ गए, प्रकट हो गए। और वहीं पर सनत कुमारों ने भगवान का दर्शन किया, भगवान से संवाद भी किया, भगवान की मधुर वाणी भी सुनी। और इन दर्शनों से क्या हुआ कि जो वो ब्रह्मवादी थे, है ना, ब्रह्म तेज में ही को ही वो मानते थे, अभी उन्हें जब भगवान के साकार रूप में दर्शन हुए, सबसे पहले जब भगवान वहां आ रहे थे, तो दूर से ही जब सनत कुमारों ने उनका दर्शन किया, तो उनके चरणों में जो तुलसी थी, चंदन युक्त तुलसी थी, उसकी सुगंधि से ही इनका हृदय परिवर्तन हो गया, चार कुमारों का। और वो जब तक भगवान उनके निकट आए, तब तक वो एकदम भगवान के भक्त बन गए थे। ब्रह्मवादी से कौन हो गए थे? वो भगवान के भक्त हो गए थे। अच्छा, इसमें और एक समझने वाली बात है, क्योंकि ये चार कुमार जो सनत कुमार हैं, ये चारों क्या है, महाजन भी है ना। तो महाजन है, तो ये भगवान के अनन्य भक्त तो है ही, ये हमें पता है। तो ये ब्रह्मवादी हो कैसे सकते हैं? तो इन्होंने ये लीला करके हम, हाँ, जैसे कलयुगी लोगों को, है ना, जो जिनकी बुद्धि इतनी कुशाग्र नहीं है, ये लीला करके बताया कि जो गंतव्य है वो क्या है? भगवान के साकार रूप में दर्शन ही है ना। ब्रह्म तेज या ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना, वो हमारा गंतव्य नहीं है। तो देखिए, जो लोग ब्रह्म तेज में विलीन होने की बात करते हैं, वो क्या है कि जैसे वो चाहते हैं, वो कहते हैं, एक दूसरे को प्रणाम भी करते हैं, तो क्या कहते हैं? अ, नमो नारायण, मतलब कि तुम भी नारायण हो, मैं भी नारायण हूँ, और एक नारायण दूसरे नारायण को नमस्कार कर रहे हैं। और वो क्या करना चाहते हैं? वो क्योंकि खुद को भगवान बनाने की इतनी तीव्र इच्छा है कि वो और कुछ नहीं, केवल ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं कि ठीक है, मैं भी ब्रह्म का अंग बन जाऊंगा, मैं भी भगवान बन जाऊंगा, तो मैं भी पूजित हो जाऊंगा, लोग मेरी भी पूजा करेंगे। तो ये एक स्वार्थ है ना, अपनी एक भावना है। जबकि भक्ति क्या है? भक्ति तो अ, वो पराकाष्ठा है जिसमें एक सेवक हमेशा भगवान की सेवकाई में ही लगा रहता है, अपने को भगवान का दास मानता है। उसकी कभी ये इच्छा नहीं होती कि लोग मुझे
पूजे। अगर कोई उसकी प्रशंसा है, उसका ग्लोरिफिकेशन करता है, तो वो भी आगे वो बढ़ा देते हैं, अपने गुरुदेव को आगे बढ़ा देते हैं कि इसमें मेरा तो कुछ नहीं है, ये सब मेरे गुरुदेव की कृपा है, जिनके कारण मैं ये सेवा कर पा रहा हूँ। तो भक्त लोग तो एक प्रशंसा को भी अपने पास ठहरने नहीं देते, वो उसे फटाफट से आगे बढ़ा देते हैं। तो जब हम बात करते हैं ब्रह्मवादियों की, तो ब्रह्मवादी यही तो मतलब वो लोग क्या चाहते हैं कि वो भी पूजित हो, वो लोग उनकी भी पूजा करें। तो लेकिन ये जो भगवान के भक्त हुए हैं, सनत कुमार हुए हैं, और एक और कौन, शुकदेव गोस्वामी हुए हैं, तो ये लोग तो इतने भगवान के प्रति इतने समर्पित थे कि सनत कुमार के पिताजी ब्रह्मा जी ने जब कहा कि तुम आगे और सृष्टि बढ़ाओ, विवाह करो, और तुम लोग और ये पॉपुलेशन बढ़ाओ, तो इन्होंने तुरंत ब्रह्मा जी को अवज्ञा की, तुरंत बोल दिए कि देखिए हमें पता है कि ये सब में पढ़ेंगे तो हम फंस जाएंगे, हमें ये नहीं करना, हमें तो भक्ति करनी है। तो इन्होंने मतलब अपने को क्या बना लिया, अपने तपोबल से बोले कि हम 5 साल से ज्यादा बड़े दिखेंगे ही नहीं। वैसे ये शिव जी से भी बड़े हैं, जो चार कुमार हैं ब्रह्मा जी के, सबसे पहला सृजन जो है ये चार कुमार ही हैं। और ये जो रुद्र हैं, जो शिव हैं, उनके भी बड़े भाई हैं ये लोग। लेकिन फिर भी ये हमेशा 5 वर्ष की आयु के ही बालक ही बने रहते हैं अपने तपोबल से। और ये कपड़े भी धारण नहीं करते। इनका मतलब जो मंतव्य है कि हम कोई भी भौतिक चीज नहीं धारण करेंगे, वरना हमारे अंदर कुछ कल्मश आ जाएंगे, है ना। हाँ, जैसे मान लीजिए कोई कपड़े धारण करते हैं तो उनको लगेगा हाँ अगली बार ना मुझे और अच्छे कपड़े चाहिए, अगली बार मुझे और अच्छे कपड़े चाहिए, उसमें ये हीरे भी जड़े हों, उसमें जरी का वर्क हो, उसमें सोने का काम हो। तो इस तरह से क्या हो सकता है कि हमारी इच्छाएं वृद्धि हो सकती है। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि हम कुछ भौतिक वस्तु धारण ही नहीं करेंगे, हम तो के भगवान के अंश हैं, भगवान की ही पूजा करेंगे। तो चाहे सुखदेव गोस्वामी जी हो, तो उन्होंने भी व्यास देव जी के पुत्र हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो ब्रह्मवादी हो? वो तो, और सुखदेव गोस्वामी के बारे में तो ये भी है कि वो श्रीमती राधा रानी के तोते हैं, शुक हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो भगवान को जानते नहीं है, लेकिन उन्होंने ये लीला की जिससे कि वो आगे और पीढ़ी, आने वाली पीढ़ियों को ये समझा सके कि गंतव्य ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म तेज नहीं है, ब्रह्म ज्योति नहीं है। गंतव्य क्या है? भगवान के साकार रूप में दर्शन है। तो उन्होंने ये ब्रह्मवादी होने का स्वांग किया, है ना, जिससे वो बता सके लोगों को भगवान की आज्ञा से ही उन्होंने ऐसा किया। अदरवाइज ये लोग क्या है, 12 महाजनों में है, की लिस्ट में है, और ये सदैव भगवान को जानते हैं, ब्रह्म को जानते हैं, है ना। और इनकी जो लीलाएं है, क्योंकि जैसे जैसे सनत कुमार को भगवान ने, ये शाक्तावेश अवतार है भगवान के, ये क्या करते हैं कि घूम घूम के प्रचार करते हैं। जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो निम्बार्क संप्रदाय है या कुमार संप्रदाय है, उसके लीडर ये ही है, सनत कुमार, है ना। और सुखदेव गोस्वामी जी, ये कौन है? ये इन्होंने सारे जैसे भागवत कंठस्थ की थी और भागवत बोली, उन्होंने भौतिक जगत में पहली बार भागवत अगर किसी ने बोली है तो सुखदेव गोस्वामी ने बोली है परीक्षित महाराज को शुक्रताल में। तो इस तरह से उन्होंने ब्रह्म से होकर इतना उन्होंने वो स्टेटस अटेन कर लिया कि जहां पर वो भागवतम जैसा जो अमल पुराण है उसकी उन्होंने चर्चा की, और परीक्षित महाराज को उनके गंतव्य तक पहुंचा दिया। परीक्षित महाराज क्या हुए, भागवतम सुनते सुनते ही 7वें दिन वो अपना अपने स्वतः ही देह त्याग कर भगवान के धाम को पहुंच गए। तक्षक उनको डस नहीं पाया था, उससे पहले ही वो
भगवान के धाम में प्रविष्ट हो चुके थे। तो आचार्य बताते हैं कि ये भगवान के धाम में जो प्रविष्ट होने की बात है, वैकुंठ में जाने की बात है, वो कैसे होती है। कि देखिए, जैसे इस धराधाम पर या भौतिक जगत में कहीं भी कोई भक्त जब अपनी भक्ति को सिंचन करता है, भक्ति को और बढ़ाता है, कैसे बढ़ाता है, श्रवण कीर्तन स्मरणम पाद सेवनम, है ना, ये जो नवधा भक्ति के माध्यम से वो ये सारी चीज ये सारी प्रक्रियाएं फॉलो करता है, और इससे क्या होता है कि उसकी भक्ति जो रूपी बीज है उसके अंदर, भक्ति का बीज है, उसको सींचता है। धीरे धीरे ये बीज क्या होता है, अंकुरित होता है, एक लता बनती है, और ये भक्ति लता धीरे धीरे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और जितना जो कोई इसको जैसे सींचता है, तो वो सींचते सींचते भक्ति लता की ग्रोथ कहाँ तक होती है, वो इस भगवान के चरणों तक पार पहुंचती करके है। वो कहाँ पहुंच जाती है, भगवान के धाम में पहुंच जाती है, जहां पर गोलोक धाम में भगवान के चरणों तक पहुंच जाती है। तो वहां तक इसकी ग्रोथ होती है। तो जब ऐसा हो जाता है तो आचार्य बताते हैं कि भौतिक जगत में बैठे बैठे ही, शरीर भौतिक जगत में है, लेकिन वो व्यक्ति यही इस जगत में ही उसके लिए वैकुंठ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वो वैकुंठ का आस्वादन कर सकता है भौतिक जगत में होते हुए, क्योंकि उसने अपने को इतने श्रेष्ठ धरातल पे ले आया अपने भक्ति करके, कि वो भगवान की लीलाओं में भी प्रविष्ट हो सकता है। वो देख सकता है भगवान को अपने चारों तरफ, अपने हर चीज में जहां वो दृष्टि डालेगा उसको वो भगवान नजर आएंगे उसमें, कि ये तो भगवान के द्वारा ही, अच्छा इसमें तो भगवान है, ऐसा। तो वो जो दृष्टि है वो कैसे मिलती है, वो चक्षु हमें कैसे मिलते हैं, कि हमें हर जगह भगवान के दर्शन हो। वो तभी हो पाएगा जब हमारी भक्ति लता बढ़ेगी, जब हम अपने भक्ति के बीज को, हर एक के अंदर ये भक्ति का बीज रहता है, और जब तक हम इसको लेकिन सींचेंगे नहीं तो ये डोमेंट स्टेट में रहेगा, ये मतलब क्या, डीएक्टिवेट रहेगा, सुप्त अवस्था में रहेगा। और जितना हम इसको भक्ति की प्रक्रिया, जो नवधा भक्ति हमें प्रहलाद महाराज के द्वारा बताया गया है ना, तो नवधा भक्ति 9 प्रकार से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो वो जब हम इस तरह से करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, श्रवण कीर्तन स्मरण, है ना, अर्चनम वंदनम साख्यम दास्यम पाद सेवन। पाद सेवनम। तो इस प्रकार से नवदा भक्ति के ये अंग हैं। तो हम इसमें से अगर कोई एक अंग भी अंगीकार कर ले और उसके उसके द्वारा भगवान की सेवा करें, तो निश्चित ही हम अपनी भक्ति लता को बढ़ा पाएंगे। और किस तरह से भक्ति लता का ग्रोथ हो पाएगा, ये डिपेंड करता है हमारी तीव्रता पर, हम कितने तीव्र हैं, हम कितने उत्कंठा से चाहते हैं कि भगवान को पाना चाहते हैं। तो वो उत्कंठा ही हमारा ड्राइविंग फोर्स है, और जितनी उत्कंठा होगी उसी के अनुपात में हमारी भक्ति लता बढ़ेगी। और जब भक्ति लता बढ़कर कहाँ तक पहुंच जाएगी, आध्यात्मिक जगत तक पहुंच जाएगी, भगवान के चरणों तक पहुंच जाएगी गोलोका में, तो क्या होगा कि हम भगवान हमारे लिए ये भौतिक जगत ही आध्यात्मिक जगत बन जाएगा। और शरीर को त्यागने के बाद ये मतलब ये निश्चित है कि वो जीवात्मा भगवान के धाम में प्रवेश पा पाएगी। ठीक है, ये क्लियर है क्या? हरे कृष्णा। जी माता जी, बहुत सुंदर। जी माता जी। हाँ माता जी, भक्ति जब बहुत परिपूर्ण हो जाएगी तो भक्ति लता इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि भगवान से सीधा लोग जो है उसमें होती है, उनकी लीलाओं में प्रविष्ट कर जाते हैं। और जब भगवान के चरणों तक पहुंच जाएगी हम लोगों की भक्ति, भक्ति करने वालों की, तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी इसी भौतिक जगत में रहते हुए ही। हरे कृष्ण।
तो अगर हम इस श्लोक का सार समझना चाहते हैं तो ये है इस श्लोक का सार। जीवन का लक्ष्य विष्णु को समझना है। जैसा हम चतुश्लोकी भगवत गीता का जो पहला श्लोक है, अहम सर्वस्य प्रभु, सर्वस्य प्रभु। है ना। तो हम जब जानते हैं कि, और चाहे हम भागवतम का भी पहला श्लोक लें तो उसमें भी क्या लिखा है कि एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम लॉर्ड। तो लॉर्ड। सब कुछ क्या है, भगवान से ही उद्भूत होता है ना। हर चीज के उद्गम स्रोत कौन है, भगवान है। भगवान। तो और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, विष्णु को समझना है। विष्णु भी क्या है, कृष्ण के ही कृष्ण के ही विस्तार है, ठीक है ना। जी। तो हम भगवान को अ, जाने, भगवान की पूजा करें, भगवान की भक्ति में अपने आप को रत रखें, तो हम अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। गंतव्य क्या है, भगवान, भगवत धाम। भगवान धाम, भगवान का प्रेम जब हम पाएंगे तो हम इस तरह से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो प्रभुपाद जी आगे ये भी लिखते हैं, मूर्ख लोग यह ना जानते हुए कि विष्णु परम पूज्य विषय है, इस भौतिक जगत में अनेक पूज्य विषयों की सृष्टि करते हैं, अतएव वे नीचे गिर जाते हैं। अब क्या है कि हम अपने इस भौतिक जगत को अपने आसपास देख सकते हैं कि लोग इतने कंफ्यूजन में हैं कि कहाँ किसकी पूजा करे। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं धागा बांधने जा रहा है, कोई कहीं चादर चढ़ाने जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मतलब अपने अपने मनोधर्म से लोगों ने अपनी रीतियां बनाई हुई हैं। लेकिन भागवत जैसा अमल पुराण पढ़ेंगे तो हमारे अंदर जो मल है, जो कल्मश है, वो सब क्लियर होगा। हमें वो एकदम क्रिस्टल क्लियर बुद्धि मिलेगी जिससे हम अपने गंतव्य को प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि लोग अन्य विषयों में अटके हुए हैं, भगवान को छोड़ के वो हर कुछ फॉलो कर रहे हैं। तो इसीलिए पतन का यही कारण है। हरे कृष्ण। ठीक है ना, ये क्लियर है। जी माता जी, बहुत ही अच्छा। हाँ माता जी, ध्येय है गंतव्य तक जाना हो, उसी के लिए भागवतम भगवत गीता का अध्ययन करना पड़ेगा। हाँ, तो नेक्स्ट श्लोका में ये माता जी पढ़ चुके, ये भी देख लेते। तो इसमें प्रभुपाद जी ने तात्पर्य नहीं दिया है। तो यहाँ पर लिखते हैं, किंतु वे दोनों द्वारपाल जो कि देवताओं में श्रेष्ठ थे। एक्चुअली देखिए, द्वारपाल देवता नहीं है। यहाँ पर ये बताने की चेष्टा की गई है कि जो द्वारपाल है ना, वैकुंठ के द्वारपाल है। ऐसे वैसे नहीं कि कोई जैसे होटल होता है, बाहर द्वारपाल खड़े हैं, गेट कीपर्स खड़े हैं, है ना, वैसे नहीं है। ये वैकुंठ के द्वारपाल हैं। और इनकी स्थिति क्या है, ये देवताओं से भी श्रेष्ठ है, तभी वो वैकुंठ के द्वारपाल की उनको पदवी मिली है। ठीक है ना। यहाँ इसका ये मतलब नहीं है कि वो देवताओं में से एक हैं, ठीक है ना। लेकिन हाँ, वो देवताओं से मतलब हम देवताओं को बहुत ऊपर मानते हैं ना, या भौतिक जगत के लोग स्वर्ग को ही सब कुछ मानते हैं कि भाई स्वर्ग बहुत अच्छा है ना। तो इसलिए हमें समझाने के लिए यहाँ लिखा हुआ है कि वो देवताओं में सर्वश्रेष्ठ है ना। जिनका सौंदर्य, अब क्या कहा जाता है कि वैकुंठ के जो वासी हैं उनका, उनको भगवान ने कैसा वो शरीर दिया है, बिल्कुल अपने जैसा। वो एकदम भगवान की कांति की तरह चमकते रहते हैं, बहुत सुंदर। वैसे ही आभूषण, वैसे ही सब पोशाक, वो भगवान जैसे ही लगते हैं, है ना। तो उनका सौंदर्य और कांति एकदम छिन गया था, क्षीण हो गया था। क्यों? क्योंकि श्राप का प्रभाव आ रहा था। अब वो अपने आप से मतलब छिन्न हो गए और वो वैकुंठ से उनका पतन हो गया, नीचे आ गए, ठीक है ना। और जब वे नीचे आते हैं तो वो कहाँ जाते हैं, दीति माता के गर्भ में जाते हैं। तो यहाँ क्या बताते हैं कि तब जय तथा विजय भगवान के धाम से गिरे,
तो अपने भव्य विमानों में बैठे हुए सारे देवताओं ने निराश होकर उत्कट हाहाकार किया। अब ये जो कुछ देवता लोग थे या कुछ अन्य गंधर्व किन्नर ये सब, ये विचरण करते रहते हैं आकाश में। तो ये देखते हैं कि ये तो नीचे आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? जय विजय आ रहे हैं। अभी उनको पता लगता है कि ये तो सनत कुमारों ने इनको श्राप दे दिया, ये राक्षस बनेंगे, राक्षस बन के क्या करेंगे, हमें ही तो सताएंगे। तो उन्होंने बहुत हाहाकार किया। ठीक है, तो ब्रह्मा जी यही अपने पुत्रों को यानी कि देवताओं को यही स्पष्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि देखो, तुम यहाँ मेरे पास क्यों आए हो? क्योंकि तुम्हें तुम्हें थोड़ा सा उत्कंठा हुई या डर व्याप्त हुआ तुम्हारे अंदर कि ये अंधकार क्यों छा रहा है, तुम्हारी सारी जो एक्टिविटीज हैं वो प्रभावित हो रही हैं। अब देखिए, जैसे जब अब आजकल फॉग का सीजन हो गया, नॉर्थ इंडिया में सब लोग फॉग के कारण जो है परेशान है ना। कि जब देखिए ये होता है, फॉग वाला सीजन आता है, ये लो सर्दी का, विजिबिलिटी। तो उसमें कुछ हमें नजर नहीं आता है। हमारे जो डेली जो दिनचर्या है ना, वो प्रभावित होती है सभी, होती है। है ना। जी। स्कूल कॉलेजेस होते हैं बच्चों के, वो तो बंद हो जाते हैं या लेट ओपन होते हैं, है ना, थोड़ा देर से शुरू होता है। जो लोगों की जो दिनचर्या है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित होती है। जिसको अगर कोई बहुत जरूरी काम है तभी वो बाहर निकलता है, अथवा वो नहीं निकलते लोग, है ना। तो इसका प्रभाव मार्केट्स वगैरह पर भी पड़ता है ना। तो देवताओं का भी जो कार्य है वो भी प्रभावित होने लग गया। कि अब सोचिए कि अगर रात ही रात चलती जाए, दिन हो ही ना, तो फिर क्या होता है? सूर्य निकलने से ही एक ऊर्जा आती है, चैतन्यता आती है, और हम अपने अपने कामों में आगे बढ़ते हैं, काम को आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो देवताओं का ये सब बहुत प्रभावित हो रहा था। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो, अभी तो वो दैत्य केवल गर्भ में ही है अपनी माता के, तब तुम्हारा ये हाल है कि तुम कुपित होकर मेरे पास आ गए। लेकिन अभी तो जब वो जन्म लेंगे तब तुम्हारा क्या होगा? और तुम कुछ कर भी नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि ये तो भगवान की इच्छा है। भगवान की इच्छा से वो आए, वो अपनी इच्छा से नहीं आए हैं, भगवान की इच्छा से आए हैं। और तुम तो क्या, मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, है ना। तो हमें केवल क्या करना है? हम केवल स्पेक्टेटर्स की तरह, बस दर्शक की तरह हम देख सकते हैं कि वो क्या क्या करने वाले हैं, क्योंकि भगवान भी उनके साथ लीला करेंगे। तो हमारा एक ही कार्य है कि हम दर्शक की तरह वो देखें कि क्या लीला होने वाली है। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? जी माता जी, बहुत अच्छा। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, मेरा सवाल ये था कि जैसे जो जय विजय थे, जब वो वैकुंठ लोक से नीचे गिर रहे थे, तो क्या वो सशरीर गिरे थे या फिर सिर्फ उनकी आत्मा नीचे आई थी? क्योंकि माता दीति के गर्भ में तो उनकी आत्मा प्रवेश की होगी। हाँ बिल्कुल, देखिए, जब कोई ऊपर से नीचे आते हैं तो वो कैसे आते हैं? वो वर्षा के रूप में आते हैं, और वो जी। फसल बनती है, और फसल जब पिता के लेते हैं अपने वो तो मतलब फसल अन्न के रूप में पिता जब, तो वीर्य बनता हाँ, वीर्य बनता है, और वो वीर्य माता के गर्भ में प्रविष्ट, प्रवेश। इस तरह से वो आत्मा आता है ना। और देखिए, ये तो इनका आध्यात्मिक शरीर है, जय विजय का, ये तो वैकुंठवासी है, आध्यात्मिक शरीर है। तो इनका शरीर आत्मा एक ही है, कुछ उसमें अलग नहीं है ना। अच्छा। हम्म। हाँ माता जी, हम यही जानना चाहते थे कि वैकुंठ में फिर जो उनका शरीर था वो उसका क्या हुआ? मतलब आध्यात्मिक शरीर और आत्मा दोनों सेम चीज है? हाँ, मतलब जैसे हमारा होता है कि भाई देखो, हम
हमारा शरीर अलग है, आत्मा अलग है, लेकिन वैकुंठ में जैसे अगर हम भगवान का सच्चिदानंद शरीर की बात करते हैं, तो भगवान का शरीर, मन, आत्मा सब एक ही है ना? तो उसी तरह का शरीर वहां के लोगों को भी प्राप्त होता है ना? तो उसमें इतना भेद नहीं है माता जी। हम्म, ठीक है। ठीक है माता जी, हरे जब कृष्ण जी, हरे स्वर्ग के कृष्ण। देवता भी, उनका भी पतन होता है अगर वहां स्वर्ग से, तो वो भी नीचे आते हैं। तो वो किस फॉर्म में आते हैं? वो भी वर्षा के फॉर्म में आते हैं, जी है ना? फिर वो फसल में एंटर करते हैं। जो फसल के से जो अन्न बनता है, अन्न के माध्यम से वो पुरुष के वीर्य में स्थित हो जाते हैं। वीर्य से वो वीर्य फिर कहाँ प्रविष्ट होता है? माता के गर्भ में प्रविष्ट होता है। इस तरह से एक जीवात्मा का सफर होता है। ठीक है माता जी? जी माता जी। जी, माता जी, हरे कृष्ण, थैंक यू हरे माता जी। कृष्ण। यस, और हरे कोई प्रश्न है हरे क्या? कृष्णा माता जी। हरे माता जी, सभी सभी आत्माएं इसी हरे तरह से कृष्ण आती माता हैं? जी। एक मिनट शास्त्र में प्रभु तो जी, ऐसा प्रभु जी एक मिनट, मंजुला माता जी कुछ बोल रहे थे। हाँ, माता जी, सभी आत्माएं इस तरह से आती हैं, वर्षा के रूप में नीचे आती हैं? यस माता जी, जी, ये हरि बोल। भगवत गीता में बताया। जी माता जी, जी, यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी। हाँ माता जी। जी शास्त्र में ऐसा भी तो मेंशन है कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में ऐसे आती है जैसे वायु में सुगंध। हाँ, वो तो एक वो बताया गया है उसका, कि इस तरह से होता है, लेकिन जो सही वो प्रक्रिया है वो यही है प्रभु जी। अच्छा माता जी, हरे कृष्ण। हाँ, प्रक्रिया भी ऐसी मेंशन है जी जी कि जी। पहले जो है वर्षा होती है, फिर अन्न में आते हैं, अन्न से, ऐसा भी मेंशन है, लेकिन जी। दोनों ही चीजें मेंशन है गीता में। हाँ, वो आत्मा की स्थिति बताई गई है कि वो जैसे वायु में सुगंधी होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। वो एक तरह से आत्मा का जो देहांतरण वाली स्थिति है वो बताई गई है। अच्छा माता जी, हरे कृष्ण। लेकिन देहांतरण कैसे होता है वो इस तरह से होता है, प्रक्रिया ये है। हरे कृष्णा, और कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण माता जी, ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है कि कैसे? फसल से मनुष्य के माता जी, पास आए। भगवान सब वो करते हैं, हर चीज के नियंता भगवान ही है। तो हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, भगवान के लिए तो उनका बस एक संकल्प करना है, वो सब हो जाता है। हरे कृष्ण माता जी। भागवतम में तो तरह तरह कविता के पांडे जो है। माता जी, आपका प्रश्न क्लियर है क्या? जी माता जी, हाँ मैं मतलब ये जरा सोच रही थोड़ा सा। हाँ नहीं, माता जी, हरे कृष्ण माता जी। थोड़ा सा इसमें चेतना थोड़ा और अच्छी हो जाएगी तो फिर अभी हाँ, इतने में ही आप रहने देते हैं। कंफ्यूज मत होइए। मतलब देखिए, ये सब हमारे सोचने समझने की शक्ति यहाँ पर थोड़ा कम पड़ जाती है ना? हमारी जो इमेजिनेशन पावर है वो थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है। तो इसी लिमिटेड से हम अनलिमिटेड को नहीं समझ पाएंगे, है ना? लेकिन अगर हम शास्त्रों को पढ़ेंगे, गुरुवाणी सुनेंगे, तो हमें फिर धीरे धीरे हमें इस बात का हम इसको समझ पाएंगे। तो जितना हम जप करेंगे ना माता जी, जप करने से ही क्या होगा कि हम समझ पाएंगे कि हाँ, ये शास्त्रों में क्या लिखा है। तो हमें जप बहुत सीरियसली करना चाहिए, तभी हम इन बातों को समझ पाएंगे। क्योंकि ये ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित होता है भगवान की कृपा से। जी जी माता है जी। ना? जी। यस, डॉक्टर जगज्ञानी प्रभु जी। हाँ माता जी, जब तक ज्ञान आप लोगों के बताए हुए मार्गदर्शन से पूरा प्राप्त हो, तब तक तो, जब तक भगवत गीता पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा भी लिखा रहता है, कि अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो याद है, परंतु तुम्हें उसकी याद नहीं रह सकता। और ये भी लिखा है कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर तक, जैसे मैंने बताया कि वायु में। तो भगवत गीता से तो पढ़ने से ऐसा लगता है कि जैसे एक बार मानव शरीर में आए तो मानव ही रहेगा। और भागवतम पढ़ते हुए हैं तो तरह तरह के
नर्क लोकों का और तरह तरह के अवतारों का वर्णन है। तो भगवत गीता में इस तरह के अन्य उनका योनियों का ज्यादा नहीं पता पड़ता है। देखिए ये प्रभु तो जी, है कि अपने अगर अपने आप कर्म के देखें अनुसार। तो भगवत गीता में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि मानव योनि ही मिलेगी। ऐसा कहाँ लिखा है? हाँ, ऐसा नहीं लिखा है। 84 लाख योनियों का उल्लेख किया है भगवान ने। हाँ और हाँ माता जी। जगह जगह पर भगवान के अलग अलग रूप में अलग अलग अवतारों की भी चर्चा है कि कभी हाँ भगवान मत्स्य अवतार में आए, कभी कूर्म अवतार में आए, कभी वो घोड़े के फॉर्म में हयग्रीव बन के आए। तो इस तरह से जब भगवान अलग अलग रूप ले रहे हैं, वाराह बन रहे हैं, कभी कुछ बन रहे हैं, है ना? तो अ, हमारी तो बात ही क्या है, हमारे लिए तो वो भौतिक जगत में 84 लाख योनियां हैं, है ना? और ये भी बताया गया है कि जो जिस चिंतन में है उसको अंत समय में उसको उसके अनुरूप ही शरीर मिलेगा। तो वो हाँ कीट माता जी। पतंगों का भी शरीर हो सकता है, पशु पक्षी का भी शरीर हो सकता है, वृक्ष का भी शरीर हो सकता है, मानव का भी शरीर हो सकता है। हाँ माता जी, लेकिन जहाँ वो चिंतन वाले शब्द लिखे ना कि आखिरी समय में जो जैसा जिसका चिंतन होता है उस हिसाब से उसको शरीर धारण होता है, तो उससे पढ़ने में वहां ऐसा लगता है कि जैसे जो ब्रह्मवादी हैं उनको ब्रह्म की प्राप्ति होगी, और जो साकारवादी हैं उनको साकार की होगी, और जिनकी भक्ति अभक्त है उनको इस तरह से होगी। वहां ऐसा एहसास होता है। नहीं प्रभु जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखिए, अगर कोई धन का वो कर रहा है ना, जिसके चिंतन में धन है, तो उसको सर्प योनि मिलेगी कि जाओ ठीक है तुम अपने धन के ही रक्षा करते रहो, या कुत्ते का योनि मिलेगा। ये उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। हाँ माता जी, भागवतम में है ये नहीं डिफरेंशिएटेड। नहीं नहीं, गीता में भी है। अच्छा माता जी, देखेंगे। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। यस मैम। हाँ अब ये यहाँ तक ही है, उसमें तो क्लियर है कि भाई आप एक गोत्र में या ऐसा कुछ विवाह होता है तो वर्ण संकर पैदा हाँ होंगे। हाँ हाँ, यस। उसमें क्लियर है हाँ उसमें। हाँ हाँ जी। ठीक है, और कोई प्रश्न है क्या? नहीं तो फिर हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। ठीक है, ओके, तो हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। आज ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ठीक है। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त भक्त वृंद की जय। जय, प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। जय। आजकल बुक मैराथन चल रहा है, आप लोग गीता आदि जो और छोटी छोटी बुक्स होती हैं वो सब आप आजकल वितरण करने के लिए जा सकते हैं, अपने सगे संबंधियों को वो दे सकते हैं। ठीक है, तो आज हम फिर यहीं पर विराम करेंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सादर हरे हरे कृष्णा कृष्णा।